सर्जन्स आपको शायद ना बताए कि आज हम इस तरह एक नीडल से ब्रेस्ट की बिनाइन गांठें, नॉन कैंसरस गांठें यानी कि फाइब्रोएडिनोमास को पूरी तरह निकाल सकते हैं। चाहे एक गांठ हो, चाहे मल्टीपल गांठें हो, चाहे छोटी सी गांठ हो 1 सेंटीमीटर की, चाहे बड़ी गांठें हो 6 सेंटीमीटर तक, इनको हम वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन ये टेक्नोलॉजी से पूरी तरह निकाल सकते हैं। आइए वीडियो में थोड़ा फाइब्रोएडिनोमास यानी कि ब्रेस्ट की सबसे कॉमन गांठों के बारे में जानते हैं और स्पेशली वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि आप में से किसी को ओपन सर्जरी ना करानी पड़े आज के बाद और स्पेशली ये वीडियो के बाद। देखो, फाइब्रोएडिनोमास ब्रेस्ट की वन ऑफ द कॉमनेस्ट लम्प्स है और स्पेशली यंग एज में 15 से 35 साल के एज में सबसे कॉमनली बनते हैं। फाइब्रोएडिनोमास का नेचुरल हिस्ट्री है कि यूजुअली 35 साल के बाद अगर बहुत बड़े नहीं हुए हैं वो श्रिंक भी होना शुरू हो जाते हैं। कई केसेस में इन्वॉल्यूट या गायब हो जाते हैं, कुछ केसेस में उसमें कैल्शियम की परत जम के कैल्सिफाइड फाइब्रोएडिनोमा बन जाता है, बॉडी खुद ही उनका केयर ले लेती है। कुछ केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस, हाई एस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से फाइब्रोएडिनोमा समय के साथ बढ़ सकते हैं या फिर पेन कॉज कर सकते हैं और कई दिक्कतें दे सकते हैं। ये सब जान के बॉटम लाइन ये है कि हर फाइब्रोएडिनोमा को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर छोटी सी गांठ है, अल्ट्रासाउंड पे आई है कि बायराइड्स 3 है, 15 mm से नीचे की है, 20 mm से नीचे की है, हाथ लगाने पे सरक जाती है, तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप उसे फॉलोअप पे रख सकते हो सकता है उम्र के साथ साथ वो कम हो जाए। लेकिन अगर वो साइज में बढ़ती जा रही है हर स्कैन में या फिर 25 mm के ऊपर जा चुकी है, पेन कॉज कर रही है, डिस्मॉर्फिक अपीयरेंस कॉज कर रही है, ऊपर नीचे दिख रहा है ब्रेस्ट, किसी एग्जाम में, फिजिकल एग्जाम में आप फेल हो रहे हो क्योंकि ब्रेस्ट में गांठ है, या लास्ट में कुछ पेशेंट्स को बहुत एप्रीहेंशन या टेंशन आता है गांठ के एग्जिस्टेंस की वजह से। ऐसे कई सारे कारण हैं जिसके लिए फाइब्रोएडिनोमा को भी ट्रीट करना पड़ता है। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इसका बहुत सरल था, सर्जरी। एक सर्जरी की जाए और गांठ निकाल दी जाए, चाहे एक हो चाहे मल्टीपल। पहले मल्टीपल कट्स देने पड़ते थे, आजकल लोग एरियोला के पास, निपल एरियोला के पास छोटा सा कट देके सारे निकाल देते हैं। पर आखिरकार वो छोटा सा कट जरूर होता है, टाके लगते हैं, स्कार आता है। स्कार शायद कैमोफ्लाज हो जाए एरियोला के साथ, बट आता है। जनरल एनेस्थेसिया लगता है, थोड़ा सा रिकवरी पीरियड होता है। अब हमारे पास ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन। ये टेक्नोलॉजी बनी थी बायोप्सी के लिए। जब देखा गया कि गांठ से बायोप्सी लेना आसान नहीं है, स्पेशली जब गांठ में माइक्रो कैल्सिफिकेशन है, कोई बड़ी गांठ नहीं है, इरेगुलर सूक्ष्म गांठ है, तो ये टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसमें गांठ के टुकड़े काटे जाते हैं और वैक्यूम से सक कर लिए जाते हैं, उसे सैंपल को लैब में भेजा जाता है। फिर कुछ डॉक्टर्स ने देखा कि गांठ जब छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आप कुछ ही सेकंड्स में पूरी गांठ निकाल पा रहे हो। और अब धीरे धीरे यूएस एफडीए ने इसे 4 सेंटीमीटर तक की गांठों के लिए अप्रूव कर दिया। पर्सनल एक्सपीरियंस में हम इसे 5 से 6 सेंटीमीटर गांठों के लिए रेगुलरली यूज कर चुके हैं और नियरली 99.5% सक्सेस रेट दे चुके हैं एक बार में निकालने का। हाँ, गांठ अगर बड़ी है तो 2 सेशन में स्टेज करना पड़ सकता है। क्या फायदे हैं इसके सर्जरी के ऊपर? सबसे पहली बात, लोकल एनेस्थेसिया में किया जा सकता है, पेशेंट को बेहोश करने की कोई जरूरत नहीं है। मिनिमली इन्वेजिव है, कोई ब्लेड का यूज नहीं है, इसलिए कोई टाका भी नहीं लगेगा, कोई स्कार या निशान नहीं है। कॉस्मेटिकली बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ज्यादा से ज्यादा कुछ बहुत ब्राइट फेयर स्किन लेडीज में एक छोटा सा ग्रे कलर का हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट दिखेगा, एक पेंसिल की नोक जितना। कोई नहीं बता पाएगा कि कभी भी इस औरत का ऑपरेशन हुआ है। पूरा सैंपल निकलता है, पूरी गांठ निकल जाती है, उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए लैब में भेज सकते हैं, तो वो एक एडेड एडवांटेज कि आप कंफर्म कर सकते हो कि ये कैंसर तो नहीं है और अल्ट्रासाउंड गलत तो नहीं था। कोई रिकवरी पीरियड नहीं है, 2 घंटे बाद पेशेंट अपने घर लौट सकता है, ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग से अपना जॉब ज्वाइन कर सकता है। इतना सिंपल प्रोसीजर है। कुछ केसेस में पेशेंट अगर लंच ब्रेक लेके ऑफिस से आए, प्रोसीजर करवा के 2 घंटे के अंदर वापस लौट सकता है। इतना सिंपल और मिनिमली इन्वेजिव है ये इलाज, पर आज भी मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हम चाहेंगे ये जो वीडियो आप देख रहे हो कि ये कैसे किया जाता है, छोटी सी सुई से कैसे ये महिला की 7 गांठें निकाली एक ही होल से और 7 गांठों को एक सिंगल कंटेनर में लैब में भेजा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे फाइब्रोएडिनोमास ही है ना, जैसे अल्ट्रासाउंड में दिया है, कुछ और से तो हम डील नहीं कर रहे। एंड में हमने थोड़ा सा दबाव दिया, एक पट्टी लगाई और अब 2 घंटे में पेशेंट अपने घर लौट सकता है। हाँ, किसी का मेडिक्लेम है तो रखना पड़ सकता है फॉर्मेलिटी के लिए 12 घंटे 24 घंटे, अदरवाइज 2 से 4 घंटे में पेशेंट घर लौट सकता है। प्लीज़ आप हमारी इतनी मदद कीजिए कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे सारे आंसर करने की, क्योंकि जितना ये अवेयरनेस बढ़ेगा उतना हम इंडियन महिलाओं को ये फ़ायदा दे पाएंगे कि उनको सर्जरी ना करानी पड़े, वो भी ये लाभ उठा पाए और एक छोटी सी सुई से अपना इलाज कर पाए। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट से फ्लाई करके पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और वैक्यूम असिस्टेड एक्सिजन करा रहे हैं। कॉस्ट नॉर्मल सर्जरी से शायद महंगा हो, ओपीडी बेसिस पे 75 से 80 हज़ार में हो जाता है। एडमिट करके डिपेंडिंग ऑन द मेडिक्लेम MOU 1 लाख के ऊपर कॉस्ट चले जाता है अगर ओटी में कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ओटी का खर्चा बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है। एनेस्थेसिया में किया जाए, कोई पेशेंट बहुत एप्रीहेंसिव है तो और बढ़ सकता है खर्चा, पर एंड में वो जो आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करोगे वो वर्थ होगा। जो आपका क्विक रिकवरी,
स्कारलेस कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट होगा, आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने ये मनी स्पेंड किया और ओपन सर्जरी नहीं कराया। प्लीज़ अगर ये इंटरवेंशन के बारे में नहीं पता और ब्रेस्ट में गांठ है तो आज ही नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को कॉन्टैक्ट करें और इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करें। सुरक्षित रहें, सशक्त रहें।